आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जोना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। परमेश्वर मानव हित के ध्यान रख के ब्याह के स्थापना कइलन, चाहे वह मसीही होखी या ना। ब्याह मानव खातिर परमेश्वर के उपहार ह। आज मानव न केवल ब्याह के उखाड़ फेंके चाहेलन, बल्कि उ उखाड़ फेंक चुकल बाड़े। ओहनी लोग के ब्याह शादी अना आवश्यक लोग लागल बा। हाल ही में दिल्ली के एगो कॉलेज में एगो गोष्ठी में वहाँ के नारी विद्यार्थी सब एक मत से कहले कि ओहनी के ब्याह करे ही ना चाहेली सा। का नौजवान और लड़की सब एक दूसरा से प्रेम करत, साथ साथ रहत, जिंदगी बितावत, दूसरा शब्द में कहल जाए व्यतीत ना कर सकेलन। ये युग में कुछ जोड़ा इहे प्रमाणित करे के प्रयास में लागल बाड़े और ऐसने लोग एकरा के ओपन मैरिज के नाम भी देले बाड़े। जब तक एक दूसरा के साथ बढ़िया लागता साथ रह, बढ़िया ना लगला के छोड़ द और दूसरा साथी के साथ जाके रहे लगा। ये युग में नौजवान परमेश्वर के ये वरदान के उठा के फेंक के पूरा कोशिश कर रहल बने। उन लोग के खातिर ब्याह एगो बोझ बनल बैठ गइल बा। भजन संहिता के पद 3 में ई लिखल बा। उ कहताने, आवा हम उनकर बेड़ी सब के तूर डाली और अपना ऊपर से ओकर बंधन के रस्सी उतार फेंकी। हम उनकर बंधन तूर डाली। ई 10 आदेश भी बंधन ही होला। उनकरा पालन कैला के द्वारा हमनी के उद्धार, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त ना होला। हम ओकरा के परख के देख लेले बानी, कोनो लाभ नहीं खे उनकरा के पालन कैला के। पर हम ई आश्वासन देवे चाहतानी कि ई आदेश परमेश्वर द्वारा दिहल गइल बा और ये परमेश्वर ई मानव के रक्षा के उद्देश्य से दिहल गइल बा। आज उनका उत्साह पूर्वक बहिष्कार कइल जा रहल बा, पर का उनकर परिणाम ना हो कि सर्वत्र अराजकता बढ़त ही जा रहल बिया। अपराध उत्तरोत्तर विकास उन्मुख अपराध दंड से बचत चलत जा रहल बा। प्राण के मूल्य अत्यंत गिर चुकल बा। आज के ऊंचा रहल प्रवृत्ति है सब बंधन के तूर डाला। हम आजाद रह चाहतानी और इहे करब जवन हमरा बढ़िया लागता। परमेश्वर कहलन, ऐसन बात ना बनेले ई होइए नहीं सकत। मानव में आदिकाल से कुप्रवृत्ति चलल आ रहल बिया और ओकरा के नियंत्रण कैल ही एकमात्र इलाज है। पर मानव सब बंधन दूर के फेंके चाहेलन। हमरा विश्व के स्थिति बहुते गंभीर हो चुकल बिया। राजनीति में गड़बड़ी व्याप्त बा, नैतिकता में सड़ाहट बा, आत्मिक जीवन के क्षेत्र में समझौता कइल जा रहल बा या उहाँ पूरा उदासीनता छौले बा। समाज में बुराई के प्रति सहनशीलता है।
हमनी के समाज सबके खातिर सब कुछ सरल बनावे पर तुलल बने। ई चित्र हमनी के व्याकुल कर जाला का हो रहल बा। ई सब अब पृथ्वी के कैमरा ऑफ होता और इस सड़क के कैमरा ऑन होता। ई कैमरा लक्ष्य करता पिता परमेश्वर त यही अध्याय के यानी कि भजन संहिता 2 के 4 पद में प्रभु जौन की स्वर्ग में विराजमान बाणे हंसेलन, उनकर उपहास करलन। प्रिय मित्र, रुआ समझ ही रहल बानी कि ई सब देख के परमेश्वर के कैसन लागता। उ हंसेलन, पर हंसी कौना तरीके ह उनकर ई हंसी ई बहुते आनंद से भरला ह। ई कोनो विषय के आनंद निखल ले रहल। प्रिय मित्र, ई मत सोची कि बाइबल में हास्य या मजाक है ये नइखे। हम ए तरीके समय में विश्वास कर रहल बानी जहाँ लोगन के ई धारणा बा कि जब हम चर्चा में बाने त हमरा उतरल चेहरा ले गंभीरता पूर्वक बैठल रहे के चाही। जौन लोग ये विचार के बाणे उन लोग बाइबल, चर्च और आराधना के निरस बना के विचित्र कर रखले बाणे। परमेश्वर में भी विनोद प्रियता बा और बाइबल में भी हमने के अनेक स्थान पर रोचक खुशी आनंद देख सकता निजा। उ जौन की स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान बाणे हंसलन। अच्छा, यदि भीतर से हंसी नइखे त ई ह का? एकरा के परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखे के होई। एगो भावना परमेश्वर के ओर अपन घूसा उठा के चिल्ला रहल बा, आवा हमरा से लड़, हम तोहरा के समाप्त करे चाहतानी। ई दोनों ई परिस्थिति हास्यप्रद परमेश्वर ए भावना के ओर देख देख के हंसते रहलन। ई स्थिति है, ई है अत्यंत बेवकूफी और हास्यप्रद। कब तक टिकी उ भावना? मुसोलिनी बड़ बड़ बात कैलन और चली गइलन। वैसे ही स्टालिन बड़ बड़ डिंग हकले और उहो चली गइलन। तब उ क्रुद्ध होके उहे डांटे और रोष में उनका से कही है, तब उ ई परमेश्वर के दंड है जौन की पृथ्वी पर आ पड़ल बा। मानव के विरोध भला परमेश्वर के योजना के पर का प्रभाव डाल सकता? परमेश्वर तो अपन योजना के पूर्ति के ओर बढ़त चलत जा रहल बने। यहाँ पृथ्वी पर आनंद जौन कुछ करलन उनका से उ आपन लक्ष्य से ना डिग सकलन, ना तो उ आपन राह बदली है और ना ही ओकरा के स्थगित करी है। उनका साथ ऐसा ना होला कि सुबह समाचार पत्र में ना पढ़ले तो उनका मालूम नहीं खे कि पिछला दिन संसार में का हो चुकल बा या का हो रहल बा। ऐसा कुछ भी ना होला जौना से परमेश्वर के आश्चर्य हो जाए। उ तो अपना ठहरावल उद्देश्य के अनुरूप आगे बढ़त चलल जाले। इस संसार के विषय रुकल दूगो लक्ष्य बा। एक है स्वर्ग के उद्देश्य और दूसर का है सांसारिक उद्देश्य। इस समय उ व्यस्त बाणे अपन सांसारिक उद्देश्य के पूर्ति में। नया नियम विभाग में इब्रानी के पत्री के लेखक त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 10 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। काहे कि जेकरा खातिर और जेकरा द्वारा सब कुछ बा ओकरा खातिर ई उचित रहे कि बहुत से पुत्र के महिमा में ले आवे खातिर उनकरा उद्धारकर्ता के दुख उठावे के द्वारा सिद्ध करे। प्रिय मित्र,
अपना योजना के अंतर्गत परमेश्वर अपना नाम के निमित्त संसार से अनेक लोगन के आह्वान कर रहल बड़े। ये उनकर तत्कालीन उद्देश्य है। फिर भी उनकर एगो और उद्देश्य भी बा जौन की यहाँ दिहल गइल बा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली, और जकरा के पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के वो कृपया ध्यान से सुने। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर लिखे हम बहुते कोशिश करब भेजे खातिर। हाँ, जकरा के पवित्र शास्त्र बाइबल बा वो कृपया हमरा संगे निकाल ले। हाँ, तो रुआ निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी भजन संहिता 2 अध्याय के 6 पद एह तरी से बतावता, हम तो अपना राजा के आपन पवित्र पहाड़ सियोन के राजगद्दी पर बैठा चुकल बानी। आज परमेश्वर अपना राह में परिवर्तन कोइले बिना, कोनो भिखारी के बिना लक्ष्य मात्र समझौता के ये सिंहासन के स्थापना के ओर जौना पर यीशु मसीह विरजी हैं बढ़त चलत जा रहल बने। आजकल ई अभिव्यक्ति बड़ा ही साधारण हो गइल बा। यदि प्रभु अपना आव में देरी करी है का भूल है एह मिथ्या धारणा के? अजी हुजूर, परमेश्वर कहीं भी देर नहीं खन कर रहल। उनकर प्रत्येक कार्य बिना कोनो परिवर्तन के उनकर नियत योजना के अनुरूप चल रहल बिया, और ना कोनो मानव के। उ तो अपना समय पर उ सब करी हैं जौन की उ ठहरा रखले बने, और हम नहीं जानत कि उ कब आ रहल बने। उनकर कार्य ठहरावल कार्यक्रम के अनुसार चल रहल बा, न आगे न पीछे। और उनका कोनो भी या कुछ भी रोक नहीं खन सकत, और न कोनो या उनका कार्यक्रम में परिवर्तन ले आवे खातिर व्याध कर सकत है। अब कैमरा केंद्रित होता परमेश्वर पुत्र पर। उ परमेश्वर के दाहिना ओर बैठल बने, और अब परमेश्वर के पुत्र आपन संवाद प्रस्तुत कर रहल बने। रुआ यदि पवित्र शास्त्र के अध्ययन सावधानी पूर्वक पढ़ले बानी या सावधानी पूर्वक कोइले बानी तो रुआ के मालूम होई कि मसीह यीशु ही हमें जौन की राजा आज्ञा सब के घोषणा कोइल करेलन। हम परमेश्वर के राज आज्ञा के घोषणा करब। प्रभु हमरा से कहलन पद 7 में, तू हमार बेटा हवा, आज हम तोहरा के पैदा करब। ई एगो औरी भी पद है जौन की यहोवाच विजनेस संग्राम द्वारा बार बार प्रयोग ले आवल जाला। काश उ कह के पर्याप्त समय देख के सुनत और समझे के कि ई पद के वास्तविक भाव ह का, तो उनका मालूम होई कि ई पद मसीह यीशु के जन्म से संबंधित नहीं के। जरूरी बा कि उधर्म पूर्वक नया नियम खोले और परमेश्वर के आत्मा के व्याख्या करे के अवसर दे। यह पद या जौना के पौलुस प्रेरित पिसिदिया के अंताकिया प्रचार करत खोल के बतौले रहन। ई पौलुस प्रेरित के महानतम व्याख्या सब में से एगो रहन, और यहाँ उ मसीह यीशु के पुनरुत्थान के विषय करत रहन। प्रेरित के काम 13 अध्याय के 33 पद परमेश्वर मसीह यीशु के पूर्ण जीवित कैलन, जैसे कि भजन संहिता 2 पद में लिखल बा, तू हमार बेटा हवा, आज हम तोहरा के पैदा कैनी। इस संदर्भ मसीह यीशु के जन्म से नहीं खे। मसीह यीशु खातिर उत्पन्न शब्द भ्रामक है, काहे कि उ तो अनंत परमेश्वर हमें। उनकर कोनो आरंभिक बिंदु नहीं खे, जैसे कि हमनी के मनुष्य में होखल करेला। सही में ई संदर्भ है मसीह यीशु के पुनरुत्थान के। मसीह यीशु अरिमतिया के यीशु के कब्र से
जीवित बहरी आगुलन। मसीह यीशु परमेश्वर के अनंत बेटा हमें। परमेश्वर अनंत पिता अनंत काल से वो यही श्रेणी में रहन। अनंत पुत्र के पिता भी तो अनंत ही हमें। त्रिएकत्व में उनकर इहे स्थिति रहे। एकर संबंध कोनो संबंध से ना बल्कि उनका कौनों के जन्म जीवित होके से है। ई विषय पुनरुत्थान के है। जिहोबास संप्रदाय ये अंग के व्याख्या है ये ना है कि नया नियम के सावधानी पूर्वक कइल गइल व्याख्या से ई स्पष्ट हो जाता कि मसीह यीशु हमनी के तरी सृष्टि प्राणी ना हमें। ई परमेश्वर मानव रहन। भजन संहिता 2 अध्याय के 7 पद के ये शिक्षा है। पिता परमेश्वर के खुश खबरी यानी कि उनकर कहल बात आगे बढ़ता। यही अध्याय के 8 पद में एह तरी से लिखल बात सुनी, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। हमरा से मांग, हम तोहरा के जाति जाति के तोहरा उधर अधिकार में और पृथ्वी के छोर तोहर नीच भूमि होके खातिर दे दे। प्रिय मित्र, समस्त सृष्टि के राजदंड वो आदमी के हाथ में होई जगरा हाथ में ऊ निशान बा जहां उनका में कील गाड़ल गोल रहे। अगला पद देखी, तू लोहा के दंड से उनका कुटता टुकड़ा टुकड़ा कर दी हैं और कुम्हार के बर्तन के समान तू उनका के चकनाचूर कर डलबा। प्रिय मित्र, कारवा समझतानी कि हम एह अंश के अनुग्रह के शुभ दर्शक के रूप में लोगन के सामने प्रस्तुत कर सकतानी ना। ये अनुग्रह के संदेश है ये नहीं। ध्यान दी कि यह अंश के संबंध मसीह यीशु के पहला आगमन से कोनो भी रूप में नहीं खे। एक संबंध स्पष्ट रूप से मसीह यीशु के द्वितीय आगमन से बा, जब वो न्याय करे खातिर पृथ्वी पर उतर आई हैं। उनकर द्वितीय आगमन एगो है, उद्देश्य के पूर्ति के खातिर होई। न्याय उ कहलन कि उ ए छोट ग्रह पृथ्वी पर आई हैं और ए विद्रोह के दमन करी हैं और इनकर दमन लोहा के लाठी से करी हैं। रुआ के ई सुनल बढ़िया ना लागत होई। बढ़िया नहीं के लाग रहल तो हम का कहीं। रुआ जाई उनका से लिपटी। इस शब्द उनके है और ऊ जौन कह दिहले ऊ करके दिखाइए भी। रुआ सोच रहल बानी कि मसीह यीशु आपन आसिम प्रेममय प्रकृति के विपरीत लोहा के दंड प्रयुक्त भला काहे करी हैं। ओ समय उ नासरत के दिन और कोमल यीशु ना वरन न्याय करे अइले न्याय पूर्ण शासक के रूप में आई हैं। उनका विद्रोह के दमन तक करे के ही होई। विश्व न्याय दिवस के ओर बंद रहल बा, कैमरा केंद्रित बा। परमेश्वर पवित्र आत्मा पर सड़क के कैमरा आप और पृथ्वी के कैमरा ऑन हो गई। परमेश्वर पवित्र आत्मा अब बात कर रहल माने। राजा लोग अब भी समझ ले। पृथ्वी के शासक सब शिक्षा ग्रहण कर लोग। एकरा से कांपत प्रभु के सेवा कर, सावधान होके आनंद मनावा। एगो अद्भुत तथ्य रउआ के भी सामने आई कि सब इतिहास से लेके अब तक परमेश्वर आपन संदेश शासक सब तक पहुंचा ही दिहल करेलन, सदैव बिना कोनो उपवाद के। मिस्र के फिरौन से शुरू करी जेल में पड़ल यूसुफ जौन की परमेश्वर द्वारा वहाँ भेजल गइल रहन। कठिन समय में मिस्र और इस्राएल के काम अइलन। परमेश्वर के कार्य प्रणाली यही तरीके होला। नबूकदनेस्सर के परिवार में दानियल उ भी बेबीलोन के प्रधान मंत्री बनले और उ राजा खुसरू के सत्य परमेश्वर के पहचान लिहले। ये आश्चर्यजनक तथ्य
कि परमेश्वर शासक सबसे कौना तरी बात कैल करेलन। नेपोलियन घोषित कैले रहन कि ऊ नियति समय के आदमी हवे और ई उनका के बतावल गइल रहे। ऊ परमेश्वर शासक सब तक आपन संदेश पहुंचा दिहल करेलन। परमेश्वर पवित्र आत्मा शासक सबसे कहलन। भजन संहिता 2 अध्याय के 11 पद में ए तरी से लिखल बा, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी, सुनी। भय संगीत यहोवा के उपासना कर और थरथरात होत मग्न होख। प्रिय मित्र, पवित्र आत्मा ई भी कहले यही अध्याय के 12 पद में, पुत्र के आज्ञा के पालन कर, ऐसा न होखे कि ऊ क्रोध करस और तोहार सर्वनाश हो जाए, काहे कि उनकर क्रोध जल्दी बढ़ गेला। धन्य बाणे ऊ जवन की उनकर शरण ले ले। पुत्र के आज्ञा पालन कर पुराना नियम में वही अर्थ में पूरा होला जौन में नया नियम के ई अभिव्यक्ति मसीह यीशु में विश्वास करी तो ऊ रउआ के मुक्ति प्राप्त हुई। पद 11 में कहल गइल बा, कांपत खानी उनका चरण में चुमा। यहूदा प्रभु के चुमा ले ले रहे। रउआ के याद हुई प्रभु यीशु हमनी से का कहले रहन। एह चुमा के पश्चात धर्म वैज्ञानिक आज भी पूर्व नियत यानी कि पहले सब के समय से चुनाव और पहले निश्चिंत कर ले कि स्थिति और पूर्व ज्ञान पर विवाद कर रहल बाड़े कि यहूदा निसहाय रहे। एकर ई कृत पहले ही ठहरा देले रहन। ओकरा बारे में पहले ही से भविष्यवाणी क दिहल गइल रहे। चली शास्त्री सब समस्या सुलझावते ही रही हैं लोग। आई अब हमनी के सुनी जाए कि पवित्र शास्त्र बाइबल का कह रहल बिया। यहूदा धर्म नेता सबसे कहले रहन, हम जेकरा के चुमा लिही ओकरा के पकड़ लिह जा। प्रभु यीशु उनका से कहलन, मित्र तू का करे आइल बड़ा। प्रभु ए तरीके बात काहे कहले? का ऊ जानत ना रहन कि यहूदा का करे आइल रहन? उनका सब कुछ मालूम रहे। सब प्रभु में देखी मित्र काहे कहलन, का अर्थ रहे ऐसन बात कहला के। एगो सुझाव दिही रउआ, प्रभु काहे चाहत रहन? यहूदा जवन तू चुमा हमरा के लेले बड़ा, एकरा द्वारा तू ऊ भविष्यवाणी पूरा कर दिहला और आवे वाला सब युग के सब धर्म विज्ञान सब के संतुष्ट भी कर दिहला। यहूदा अब तो भविष्यवाणी पूरा हो चुकल बा। तू चाहत अब यही समय अपना यह विश्वघात के पीछे छोड़ द, हमरा के आपन उद्धारकर्ता के रूप में आपन ना सकतड़ा। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर आई हमनी के देखल जाओ भजन संहिता 3 के। तो एकरा के पढ़ लिहल जाओ। 1 से 5 पद में एह तरी से लिखल बा, हे यहोवा हमरा विरोध कतना बढ़ गइल बा, अनेक लोग हमरा विरोध उठ खड़ा बाड़े। बहुत से बाणे जौन की हमरा प्राण के बारे में कहताड़े। परमेश्वर में उनका खातिर कोनो छुटकारा नइखे। पर हे यहोवा परमेश्वर, तू ही चारों ओर हमार ढाल हवा, तू हमरा महिमा हवा, तू ही हमरा दिमाग के ऊंचा करे वाला हवा। हम ऊंचा शब्द से यहोवा के पुकारब और ऊ अपना पवित्र पर्वत से हमरा के जवाब दिहे। हम सुत के यानी कि लेट के सुत जाइब, हम जाग उठब, काहे कि यहोवा हमरा के संभाले ले। हम ओ हजार हजार आदमी में ना डराइब। हे यहोवा परमेश्वर उठ, हे हमार परमेश्वर हमरा के बचावा, काहे कि तू हमरा सब दुश्मन सब के जबड़ा पर मरले बड़ा और तू दुष्टन के दांत तूर
डरले बाड़ा। उधार यहोवा परमेश्वर से ही बा। तोहर आशीष तोहरा प्रजा पर होखे। यह प्रभु परमेश्वर के वाणी। प्रिय मित्र, जे प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करी उ केहुओ से न डराई, काहे कि उनकर रक्षा करे वाला प्रभु परमेश्वर हमें। ऐसे अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी यही वक्त प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और उनका से लिपट जाई और अपना पाप के वहाँ पर अंगीकार करे। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।